अब हम करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही इजी रहेगा और आपको समझ भी आएगा। आपने, मेरा काम है समझाना, आपका काम क्या है, नोटबुक पेन निकालना। जोन सा मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, करवाऊंगी, समझाऊंगी, वीडियो को पॉज करके खुद से आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम टोटली ना 11 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। कितने एग्जाम्पल्स, 11 एग्जाम्पल्स। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा कार्बन मोनोक्साइड CO की। किसकी होगी, C&O, मतलब CO की होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसके बारे में बात करनी है हमें। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 ना, एंड इसका हमें पता है पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, 2,4 होता है, राइट। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। इसमें हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे कितने कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इसके लास्ट वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर 6, 2,6। तो ये क्या हो गया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एंड 2,6, तो यहाँ पे हम 6 को प्लस कर देंगे तो इज इक्वल्स टू कितने आ जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 आ गया, राइट। 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने, जो कि हमने अभी निकालना सीखा है, ठीक है। तो 6 + 4 कितने हो गए, 10 हो गए। ये चीज समझ आ रही है हमें। कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इतना चीज समझ आ गई। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा क्या फाइंड करने का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल एनर्जी नहीं, यहाँ आप मान लीजिए सिंपल क्यू लिख लीजिए, हाँ, या टी लिख दो, सिंपल टी से आपको याद आएगा। टी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। वो कैसे निकालेंगे, देखो ये कार्बन है एंड ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड पेयर है, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 लिख देंगे हम, ठीक है। अब हम निकालेंगे लोन पेयर, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकलता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स से क्या माइनस कर दो, ये बॉन्ड पेयर माइनस कर दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10 एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो लोन पेयर कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर कितने आ गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लोन पेयर आया ना, इनसे हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारा मेन मोटिव जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना, सारे एलिमेंट्स का, सारे मतलब कि एलिमेंट्स का हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आगे आगे जाकर हम देखेंगे जो सेंटर वाला सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जो सेंटर वाला एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जो साइड वाले जो होते हैं ना एटम्स, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है। आगे आगे हम समझेंगे अभी, ठीक है। और सेंटर में हम एटम रखें, वो कैसे चुनेंगे हम, जिसका नंबर सबसे कम होगा वैसे, ठीक है। अभी तो ठीक चल रहा है ना, यहाँ तक समझ आ गई। क्या समझाया मैंने कार्बन मोनोक्साइड लिया CO, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करी हमने। कार्बन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 + 4 10 हो गया। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड जो बनी है उनका इलेक्ट्रॉन्स 2 है, मैंने लिख दिया। लोन पेयर कैसे निकलता है, 10 में से 2 गए, 8 आ गया, ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या काम करना है, मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। मुझे क्या कंप्लीट करने, ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के पास होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज समझ आ गई। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती अभी, ठीक है। लोन पेयर से हम क्या करेंगे, या तो बॉन्ड्स बनाएंगे या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पास दिए थे, मिले थे हमें 8 इलेक्ट्रॉन, हमने कवर कर लिए। बट अब मेन काम क्या है हमारा, ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या इसका हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा काम कार्बन का हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है।
किसका कंप्लीट करना है? कार्बन का। तो उसका कैसे होगा? देखो 1 2 3 4, 4 है ना, ठीक है, और इसे कितने चाहिए? 4 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 4 इसके पास है एंड 4 इसे चाहिए, तो कैसे मिलेंगे? अब क्या होगा, ये जो 2 है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हमें पता है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं हटाऊंगी और इधर ले आऊंगी, ठीक है। तो दो है ना, अभी 4 चाहिए मुझे, तो इनको भी हटाऊंगी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्या हुई है? अब ध्यान से देखना। अब कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गए कार्बन के। ऑक्सीजन के भी यही होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ? दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ऑक्सीजन का हम ऊपर भी लिख सकते हैं दोनों लोन पेयर्स, ठीक है। क्या समझ आई है हमने कैसे? ये हमारा बना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किस प्रकार कैसे बॉन्ड फॉर्म होती है सब कुछ हमने अभी देखा है। दोबारा ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, 4 + 6 10 था, बॉन्ड पेयर 2 थी पहले में, लोन पेयर हमने इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया, ठीक है। हमने इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट करने, मेन मोटिव हमारा ये। आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। अब आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बनाइए अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल HCN का। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। कार्बन के पास सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे हम आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं या वैलेंस, ठीक है। हम इसे क्या क्या कह सकते हैं? आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, मतलब लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये 4 है ना, 4 लिख दिया मैंने। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड इसकी जो लास्ट वाले शेल बनाते हैं हम 2,5 हो गया। कितना हो गया? 2,5 हो गया, 2,5 हो गया। तो यहाँ पे लास्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? 5 हैं। तो हम क्या करेंगे? 5 प्लस कर लेंगे। 5 + 4 9 + 1 10 हो गए। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। ये तो समझाने के लिए था ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम? अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। सबसे पहले H C एंड N, राइट? समझ आ रही है? मैंने क्या किया? H C एंड N लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? बॉन्ड बनाई वो वाले पेयर, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड पेयर में, मैंने बॉन्ड पेयर 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकलते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर को माइनस करना है मैंने, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, सो लोन पेयर आगे 6। लोन पेयर कितने आगे मेरे पास? 6 आ गए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है नाइट्रोजन और कार्बन का। हाइड्रोजन तो डुप्लेट बनाता है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये तो स्टेबल है। हमारा हाइड्रोजन के प्रति काम खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन की बात आई, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं इधर लिख देती हूँ, लोन पेयर हमारे पास 6 है। हमने इसी के थ्रू काम करना है, इसी के थ्रू हमने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं और बॉन्ड्स बनानी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, अब इसका बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 के 6 इधर ही लग गए हमारे, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब कार्बन की बारी है। अब कार्बन कैसे कंप्लीट करें? कार्बन, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैं मानती हूँ। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट कार्बन का क्या बना? अब सेंटर में है ना, तो देखो 1 2 3 4, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हमें कितने चाहिए? 8 कंप्लीट करने हैं हमें। तो ये जो 2 है ना, वो यहाँ पे उठा के, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो बना ली, ठीक है। तो अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं और 2 मैंने ऐसे बना दिए। क्या ये चीज समझ आ रही है आपको? HCN में ट्रिपल बॉन्ड बन गई। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? लुईस डॉट
स्ट्रक्चर बन चुका है। समझ आई? देखो अब आप देखेंगे तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपका काम क्या है, वीडियो पॉज करनी है एंड खुद से ट्राई करना है ये दोबारा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट। अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे ट्राई, जिसका नाम है NO2 माइनस। क्या करेंगे हम, NO2 माइनस का हम करेंगे। तो NO2 माइनस में सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि शेल, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, दोबारा लिखती हूँ मैं, 2,5। लास्ट वाला शेल वैलेंस शेल में 5 है। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, मतलब 2,6 हो जाएगा। लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है -1। ध्यान से सुनना, जो केमिस्ट्री है ना वो मैथ से उल्टी चलती है, ये दिमाग में बिठा लो। केमिस्ट्री मैथ से उल्टी चलती है, बिकॉज मैथ्स में -1 का मतलब -1 ही होता है, बट केमिस्ट्री में माइनस का मतलब ऐड करना होता है। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब, सब्ट्रैक्ट का मतलब ऐड करना होता है। तो यहाँ माइनस लिखा है, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13 प्लस 5 इज 18। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। मैं इधर लिख देती हूँ ढंग से, 5 + 6 × 2 + 1 विच इज 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 18। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, ओके। तो अब हम बनाएंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे बनेंगे, ये N है, जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स कम हो वो सेंटर वाला एटम होता है। तो नाइट्रोजन है वो हमारा। ओके, अब ऑक्सीजन इसके आसपास लिख देंगे हम, ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन। ये चीज थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये चीज क्लियर होगी आप सभी को? ठीक है, अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में लगे वो बॉन्ड पेयर। ये 1 2 3 4, मतलब कि बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 4 है। अब लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर कैसे निकलते हैं हमारे, वो निकलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से, सॉरी टोटल नंबर हमारे 18, बॉन्ड पेयर है 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो। मतलब कि 18 में से 4 को माइनस किया तो 14 बच गए। तो लोन पेयर हमारे पास आ गए 14। मतलब कि हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स से ही ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन से कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 है ना, हमने कितने यूज करे हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिले थे हमने कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखो ऑक्सीजन देखो क्या ऑक्टेट बना चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्टेट बना चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन नहीं बना पाया, देखो 1 2 3 4 5 6, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर कर लेगा कवर और ये बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? ये हमारा बन चुका है स्ट्रक्चर। ठीक है, बट अब यहाँ पे पंगा है माइनस का, कि माइनस इधर लगाए हम, माइनस इधर लगाए हम, कि माइनस इधर लगाए हैं। तो चलो देखते हैं माइनस कहाँ पर लगाएंगे हम। ठीक है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे NO2 माइनस का। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जो होते हैं वो लिखे। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, 2 लिखे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 क्योंकि -1 लिखा है तो हमने उल्टा करना है +1। इसको सॉल्व करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। बॉन्ड पेयर मतलब कि कितनी बॉन्ड्स बनी थी, पहले तो 2 बनी थी ना, ये तो शिफ्ट होके आई थी तो 4, फिर लोन पेयर हमने इन दोनों को माइनस किया तो 14 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बट अब क्या प्रॉब्लम आएगी, ये माइनस चार्ज की, माइनस आपको नजर आ रहा है NO2 के ऊपर जो माइनस है। अब ये माइनस क्या नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, या ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा?
ये अभी समझ नहीं लग रही किसी को, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, क्या इस पे आएगा, क्या इस पे, या इस पे। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जिससे हमें ईजिली हम वैल्यूज पुट करके ईजिली हम निकाल सकते हैं क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो चलो हम करते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या करेंगे हम, फॉर्मल चार्ज बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज सीखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक थोड़ी सी छोटी सी है, सुनो। सपोज आपका फ्रेंड आपको कहता है क्या कर रहा है भाई तू, फ़ोन पे उसने कहा क्या कर रहा है भाई, तो आपने उसे बोला वेला हूँ भाई। क्या बोला आपने उसे, वेला हूँ भाई, राइट। तो उसी तरह ये फॉर्मल चार्ज का आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बस आपको एक लाइन याद रखनी है, वेला हूँ भाई, ठीक है। तो देखो वेला का वी यूज़ करना है हमें, ठीक है, माइनस करना है वेला हूँ भाई अपॉन में 2। अब ये क्या है, VLB क्या है, अब सुनो। V है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V क्या है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये L क्या है, L है हमारे पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, L क्या है हमारे पास, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये B क्या है, B है हमारे पास बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ आ गई आपको ये चीज़, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा। फॉर्मल चार्ज की ट्रिक ये है कि आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या कर रहा है भाई, आपने बोलना है वेला हूँ भाई। क्या बोलना है, वेला हूँ भाई, तो वेला हूँ भाई। तो V इज बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, L हमारे पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B जो होगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा फॉर्मल चार्ज निकलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर होगी है, ओके। तो अब ये आई होप सो आपने ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। वेला हूँ भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, L लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B बॉन्ड पेयर के, ठीक है, इरेज कर रही हूँ मैं। अब देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला उसको हम F.C से लिखेंगे, F.C, ठीक है। वेला V L ला वेला हूँ भाई अपॉन में 2, बस दैट्स इट। V वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, L लोन पेयर के, B बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम नाम दे देंगे एटम्स को, ये पहले वाले को इसको हम 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं एंड इसको 3। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये चीज़ समझ आ रही, ये इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, ठीक है, इन्हें नहीं भूलना, ठीक है। तो ये हमारा पहला एटम है, ये दूसरा और ये तीसरा। हम सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालेंगे फर्स्ट एटम के लिए। किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट एटम के लिए। चलो निकालते हैं। तो मैं लिखूंगी फॉर्मल चार्ज जिसे मैं F.C से लिखूंगी और यहाँ मैं डालूंगी 1, मतलब ये पहले एटम के लिए होगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो पहला एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, 2,6 हम लिखते हैं ना, और लास्ट वाला शेल, वैलेंस शेल क्या होता है, लास्ट वाला शेल, तो लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर ये तो बताया था जस्ट लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, ये देखो मेरे साथ गिनो, 1 2 3 एंड 4, नजर आ रहा है, 1 2 3 4। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बन रही है उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। देखो 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4, अपॉन में 2 है फॉर्मूला में, तो हम 2 लिख देंगे। क्या ये चीज़ क्लियर होगी, ओके। ये 6 - 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गए 2 और -2 पहले से ही है, तो ये तो 0 आ जाएगा ना फॉर्मल चार्ज, राइट। हेलो, समझ आ रहा है, फॉर्मल चार्ज पहले वाले का क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या निकल के आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज होगा, ठीक है, ये 0 चार्ज होगा। अब मैं ये कैलकुलेशन को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। एंड अब करेंगे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे दूसरे एटम के लिए जो कि नाइट्रोजन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी F.C, मतलब फॉर्मल चार्ज दूसरे एटम के लिए क्या होगा। देखो दूसरे एटम के लिए सबसे पहले वेला हूँ भाई में V निकालेंगे हम, V इज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इसकी जो हम लिखते हैं शेल 2,5। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाला शेल, लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 5 लिख देंगे।
लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, एल के हमारे पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के? 1 and 2, राइट। तो 2 आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है सेंटर वाला एटम होता है। नाइट्रोजन कौन सा होता है? सेंटर वाला एटम। तो नाइट्रोजन के लिए चाहे कोई भी कंपाउंड हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो, जो बीच वाला एटम है ना, उसके लिए हमने सारी बॉन्ड्स गिननी होती है। सारी बॉन्ड्स किसकी हैं? तीनों बॉन्ड्स बीच वाले एटम के लिए, सबकी हमने काउंट करनी होती है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? नाइट्रोजन जो बीच वाला एटम होता है कोई भी स्ट्रक्चर में, हमें ये सारी बॉन्ड इसकी होती है, तो हम काउंट करते हैं। तो इन्होंने हमें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना, 20 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं, ठीक है। और अपॉन में हम क्या करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में 2 है। अब 2 1 2 2 2 2 3 6 हो जाएगा, तो इधर 6 आ जाएगा। 5 में से 2 गए 3, और इधर -3 किया तो आंसर तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका? नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? अब देखो फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे तीसरे एटम के लिए। किसके लिए? इस तीसरे एटम जो कि ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले पे जाएंगे, वेला हूँ भाई, VLB। अब नोट्स में ना ये लाइन लिख लेना, क्योंकि आपने 2-3 दिन बाद भूल जाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसे लिख लेना, क्योंकि नोट्स ये नहीं कि इंग्लिश में लिखो, जस्ट हमें हमारे कंफर्ट के लिए नोट्स होते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर हम जब भी पढ़ें हमें याद रहे, ठीक है। तो आप ये लाइन लिखना ट्रिक वाली, वेला हूँ भाई। V इज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एंड इसके वैलेंस शेल में 2,6 इसके शेल्स होते हैं ना। वैलेंस शेल लास्ट वाला शेल, तो लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो V की जगह हम 6 लिख देंगे, ओके। तो L क्या होता है हमारे पास? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। L क्या होता है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर वाले? देखो 1 2 3 4 5 6 कितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं, तो हम इसकी जगह 6 लिख दिया, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B इज बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीजन की बॉन्ड बनी हुई है यहाँ पे 1 and 2, ये देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2, ठीक है। 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 लिख दिया। अपॉन में फॉर्मूला में 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब +6 और -6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज आ गया हमारे पास -1। तो इसका मतलब है जो हमें क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ था ना, NO2- दिया हुआ था, ये चीज़ दी थी ना, इसका मतलब ये वाला माइनस इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये वाला माइनस इसके ऊपर आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? ये नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे तो, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं, बट यहाँ पर -1 चार्ज होगा। क्या ये चीज़ समझ आ गई आपको? हाँ, देखो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि हमें चार्ज निकालना है पर एटम के ऊपर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है VLB, वेला हूँ भाई। V मीन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, L इज लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B इज बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे इन तीनों के ऊपर चार्ज निकाला है। अगर नहीं आई तो हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें और क्लियर होगा। आपका काम क्या है? वीडियो को पॉज करें एंड इसे नोट करें समझ के, ठीक है। चलो करो। अब हम करेंगे अपना 4th एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट और क्लियर होंगे। अगर नहीं समझ आई डोंट वरी, अब आप 4th एग्जाम्पल करोगे आपको और क्लियरिटी और समझ आएगी, ठीक है। तो अब मैं 4th एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे, विच इज CO3 2-। अब ये 2- देखेंगे बाद में, पहले हम सॉल्व करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इसके शेल 2,4, वैलेंस शेल होता है लास्ट वाला शेल, लास्ट वाले शेल में 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। 4 लिख दिया मैंने। अब एक ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2,6, लास्ट वाले शेल में 6 है, तो हम लिखेंगे वैलेंस शेल। हमें ना इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 6 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। अब मैंने आपको समझाया केमिस्ट्री मैथ से बिल्कुल उल्टी चलती है। अगर वहाँ पे -2 लिखा है, आपने -2 नहीं करना, आपने +2 करना है। यहाँ पे -2 लिखा है मतलब 2 ऐड करना है आपने, ठीक है, उल्टा चलना है, ठीक है। 6 3 18, पहले 4 + 18 + 2, सो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकले? ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इज इट ओके?
फिर हमने क्या निकालना होता है, फिर हमने बॉन्ड पेयर निकालना होता है। तो चलो निकालते हैं। देखिए CO3 2- कार्बन को बीच में रखेंगे। क्यों रखेंगे? सेंटर वाला एटम वही होता है जिसका नंबर कम हो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 लिखे हुए है ना, बट कार्बन 1 है, तो हम इसे सेंटर में रखेंगे। ठीक है जी। अब देखो ऑक्सीजन में 1 2 एंड 3, हमने 3 ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक है। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, जितनी बॉन्ड्स बनाई उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 हुए ना, तो हम लिख देंगे इधर 6। अब लोन पेयर कैसे निकलते हैं, टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो। टोटल इज 24, बॉन्ड पेयर इज 6, 18 आ जाएगा। तो लोन पेयर कितने आ गए, 18। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब इन लोन पेयर मतलब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे ही हम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या बॉन्ड्स बनाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, तो हम करते हैं काम शुरू अपना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बॉन्ड बनी हुई है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो ये देखो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं? लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमने पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं। तो अब हमारा काम क्या है, हमने तीनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट कर लिए, बट इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है इसके पास, इससे 2 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो एक बॉन्ड है ना 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं हटाकर इधर लग जाएंगे और अब देख सकते हैं आप इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। जब हमारे सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ठीक है। ये ऑक्सीजन भी एक ऑक्टेट कंप्लीट है। आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब हमारा काम क्या है, चार्ज लगाना, फॉर्मल चार्ज। वो कैसे लगेगा, देखो फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि ये 2- क्या इसके ऊपर आएगा, क्या 2- इसके ऊपर आएगा, या इस कार्बन पे आएगा, इसके ऊपर आएगा। हमें कंफ्यूजन है, हम कंफ्यूज हैं कि किसके ऊपर 2- चार्ज आए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। चलो अब हम क्या सीखेंगे, फॉर्मल चार्ज इसका निकालना देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, CO3 2- है, इसका निकालना है कि 2- कहाँ पे है, मैं इधर लिख देती हूँ कहीं साइड पे, CO3 2-। ओके, तो अब क्या करना है, ये जो हम ना पहले नाम दे देते हैं, ये जैसे इसे नाम देते हैं 1, इसे दे देते हैं 2, इसे 3 एंड इस कार्बन को 4 दे देते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर होगी, इसे 1 दिया नाम, इसे 2, इसे 3 एंड इसे 4। अब हम एक एक करके फॉर्मल चार्ज निकालेंगे जिससे हमें क्लियरिटी मिलेगी कि किसके अंदर हमने 2- डालना है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना, वे ला हूँ भाई, VLB। ठीक है, वे ला हूँ बाई अपॉन में 2, इसको तो याद कर लिया हमने। अब फॉर्मल चार्ज पहले एटम का निकालेंगे इस एटम के लिए। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 लिखेंगे। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाला शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर 6 लिख दिया मैंने। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। अब हम देखेंगे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर मतलब कि कितनी बॉन्ड्स बनाई हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं वो। तो देखो 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए, और अपॉन में 2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
6 में से 4 गए 2 एंड -2 है तो कैंसिल होगी 0 आ जाएगा ना आंसर, तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब पहले फॉर्मल चार्ज पहले एटम के ऊपर, ये वाले एटम के ऊपर है 0। मैं 1 यहाँ लिख देती हूँ और इसका जो चार्ज है वो क्या आया है 0, बिल्कुल 0। इज इट क्लियर? अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज इस वाले के लिए, तो निकालते हैं। चलो फॉर्मल चार्ज दूसरे एटम के लिए, तो ये रहा हमारा फॉर्मल चार्ज। देखो अब 1 सबसे पहले वैलेंस शेल में तो 6 होते हैं ना हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसके शेल्स बनाएंगे 2,6, लास्ट वाला शेल 6, तो इसलिए मैंने 6 लिखा है। अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। बी हमारा है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं 1 2, तो 2 लिख दिया, अपॉन में 2 रहेगा ही, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया विच इज़ 1। 6 से ये तो कैंसिल हो गया ना, तो -1 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, मतलब इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया -1 का चार्ज आ गया। ठीक है, इधर लिख रही हूँ मैं -1। ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया -1। अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज तीसरे एटम के लिए, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले वे लाऊं बाय V इज बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। L होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इज 1 2 2 आ गया। अब 6 और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में 2 भी तो आएगा क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है, तो -1 आ गया। मतलब इस ऑक्सीजन पर भी कितना चार्ज आ गया -1 आ गया। क्या ये चीज़ समझ आ रही है? अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज इस फोर्थ वाले एटम के लिए, वो तो पता है ये 0 आएगा बिकॉज -1 और -1 -2 हो गया है, जो कि हमें चाहिए था, हमें पता लग चुका है। फॉर्मल चार्ज मतलब -1 यहाँ पर आएगा एंड -1 यहाँ पर, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, बट निकाल कर दिखा देती हूँ मैं। फॉर्मल चार्ज फोर्थ वाले एटम के लिए क्या होगा? फोर्थ वाले एटम के लिए देखो, अब सबसे पहले वैलेंस शेल में कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, वैलेंस शेल लास्ट वाला शेल मतलब, तो 4 आ जाएगा इधर। L इज लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर तो कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब जो सेंटर वाला एटम होता है ना, उसके लिए हम सारी बॉन्ड्स काउंट करते हैं क्योंकि वो सेंटर में है, तो सारी बॉन्ड्स काउंट होंगी। तो हमने बी निकालना ना, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी आ गई 8 आ गई, और फॉर्मूला में 2 होता है, तो 2 1 2 2 4 8, तो इधर आ जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इस कार्बन पे भी 0 चार्ज आ गया। क्या ये चीज़ समझ आ गई? तो हमें क्या फॉर्मल चार्ज में पता लगा कि इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 एंड इसके ऊपर 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको समझ के नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, और ट्राई करो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल का, हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल होगा O3, हम 5th एग्जाम्पल कर रहे हैं हम O3, जो कि आपका NCERT का ही है। ठीक है, तो O3 का हम निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज भी सिखाऊंगी सब कुछ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो O3 लिखा है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड इसका जो शेल होता है 2,6 हो जाएगा। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाला शेल, तो लास्ट वाले शेल में 6 है, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, 6 और 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? ओके, अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। वो कैसे निकलेंगे, हम 3 ऑक्सीजन बना लेते हैं इधर, 1 2 एंड 3, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, और 3 बना लिया हमने। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं हमें। कैसे बनाएंगे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो। तो देखो यहाँ करते हैं हम काउंट, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, 4 लगे। ओके, अब हम निकालेंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस करना है। टोटल है 18 एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आर 4, जो कि 14 आ जाएगा। मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 14 आ गए। मतलब हमें इन 14 इलेक्ट्रॉन से इन तीनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 14 में से हम 12 इलेक्ट्रॉन्स खर्च कर चुके हैं और 2 भी पड़े हैं, तो हम इसे दे देते हैं, राइट। तो अब देखते हैं क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब जो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे हमने सारे मतलब कि ख़त्म कर दिए। अब इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब इसका बीच वाले एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, इसे 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आके बॉन्ड बन जाएगी, इसे मैं इरेज कर रही हूँ और इधर आ रहा है ये बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। जब सबके हमारे स्ट्रक्चर में सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब ये हमने बना लिया और यही हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालना। क्या सीखेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालना कि किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर 0, किसके ऊपर नेगेटिव। तो हम करते हैं अभी इनका नामकरण। इसको मैं नाम दे रही हूँ 1 फर्स्ट एटम, इसको दे रही हूँ 2 एंड इसको दे रही हूँ 3। क्या इसमें कोई दिक्कत? चलो अब आप क्या करो, इसे पहले नोट कर लो, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है, फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो। अब हम पहले, दूसरे और तीसरे एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। इज इट ओके? तो फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी मैंने, क्या होती है जल्दी बताओ। ये होती है ना, देखो वेला हूँ भाई, VLB, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेला हूँ भाई अपॉन में 2, V वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, L लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, B बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एटम से। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे पहले एटम का हमारे, तो V मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 2,6, लास्ट शेल 6, तो 6 आ गया। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 आ गया। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 आ गया, अपॉन में 2 क्योंकि फॉर्मूला में 2 है, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गए 2, -2 = 0, तो 0 आ गया आंसर, ओके। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे दूसरे एटम के लिए। वो क्या निकालेंगे, देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन में लोन पेयर 1 2, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो सेंटर वाला एटम होता है वो सारी बॉन्ड्स उसके लिए काउंट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला में 2 है, तो 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, तो इधर 3 आ गया। 6 में से 2 गए, जल्दी बताओ 4 -3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया ना, मतलब कि दूसरे एटम के लिए फॉर्मल चार्ज क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? 6 में से 2 गए 4 एंड -3 = 1, इस एटम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर 0 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज आया, 0, ओके, इसके ऊपर 1 आया। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे थर्ड एटम के लिए, विच इज दिस V वैलेंस शेल, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2, तो 2 आ गया, अपॉन में 2, ये पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 ये तो 1 हो जाएगा, तो =-1, मतलब कि थर्ड वाले एटम पे कितना चार्ज आया है यहाँ पर, -1। क्या ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पर कितना चार्ज आया हमारे पास, -1, तो यहाँ पे -1 आया, यहाँ पर +1 और यहाँ पे 0। इस तरह हमारी कंफ्यूजन फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला ने दूर करी, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट से। अब हम करेंगे SO3 का। हम इसका फॉर्मल चार्ज प्लस लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सल्फर,
सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसकी वो शेल कैसे बनेगा 2,8,6, वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके लास्ट वाले शेल में 6 हैं तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 इज 24। मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 24। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। जिसका नंबर ऑफ एटम कम होता है, नंबर वो सेंटर होता है, एस का कम है ना वो सेंटर में होगा, और O3 इसका नंबर ज़्यादा है तो वो साइड वाले एटम्स होंगे। ठीक है, ये एस हो गया एंड ये ओ एंड ओ, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, एस ओ एंड ओ। ओके, तो देखो अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो रहे हैं वो देखो। अब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे कितने आ गए, बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब लोन पेयर कैसे निकलेगा, लोन पेयर निकलता है टोटल में से हम कितने किसको माइनस करते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को। टोटल है 24 एंड इधर है 6, 18 आगे लोन पेयर। लोन पेयर कितने आगे 18, मतलब कि इन 18 इलेक्ट्रॉन से हमें इन तीनों के ऑक्टेट्स को कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, चेक करते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो अब देखते हैं ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो चुका है इस ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। क्या ये नीचे वाले का कंप्लीट हो चुका है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो चुका है। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी हो चुका है। क्या ये सेंटर वाले एटम का हो चुका है, लेट मी चेक करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, नो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, बट सल्फर को 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना। 1 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इधर आ जाएंगे। ठीक है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 1 कंप्लीट हो चुका है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो जब हमारे सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालना। क्या करेंगे हम, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कि सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर कितना, इसके ऊपर हमें तो नहीं पता ना कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो हम फॉर्मल चार्ज से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज ट्रिक है इसको याद करने की। मान लीजिए सपोज कि आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, वो पूछ रहा है आपसे कि क्या कर रहा है भाई, तो आपने बोला है वेला हूँ भाई। क्या बोला है, वेला हूँ भाई। तो वी से इज, देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला वे ला हूँ भाई अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। वी हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल के इलेक्ट्रॉन। एल हमारे पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी हमारे पास बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे नोट कर लो, फिर हम इन तीनों का निकालते हैं। ठीक है, चलो अब मैं ऊपर लिख रही हूँ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, वे ला हूँ भाई अपॉन में 2। वी वैलेंस शेल होता है, तो हम नाम दे देते हैं। इसका नाम है पहला एटम, इसका दूसरा, इसका तीसरा एटम, और इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एटम का निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज। वैलेंस शेल ऑक्सीजन में 6 होते हैं, क्योंकि इसका 8 होता है, 2,6, लास्ट वाले शेल में 6 हो गए ना। एल लोन पेयर, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 है। बॉन्ड पेयर मतलब कितनी बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4
4 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 आ गया। 6 में से 4 गए 2 एंड माइनस 2, 0 आ जाएगा आंसर, तो 0 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मल मतलब कि फॉर्मल चार्ज पहले एटम में कितना आया, मतलब कि 0 चार्ज आया। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? फॉर्मल चार्ज से हमें पता लगा पहले एटम के ऊपर 0 चार्ज है। अब दूसरे एटम के लिए निकालते हैं हम, जो कि ये है हमारा वैलेंस शेल। ऑक्सीजन में 6 होते हैं। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो बॉन्ड वाला है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इसे नहीं काउंट करना। ये देखो, ये हमारा बॉन्ड के है, और जो बाकी बचे हैं वो हमारे लोन पेयर है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर में बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो रहे हैं, 1 2। अब इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर में कितने हो रहे हैं, देखो 1 1 एंड 2, तो 2 लिख दूंगी मैं, अपॉन में 2, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6, ये तो कैंसिल हो गया ना, पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6, तो आंसर -1 आ गया। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1 का चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन में। क्लियर होगी? ठीक है, अब थर्ड एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हम, जो कि ये है। इसके वैलेंस शेल में भी 6 होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही है सारे। फिर उसके बाद लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर बॉन्ड पेयर, इसमें मतलब बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं 1 2 अपॉन में 2, ये तो कैंसिल हो गया, 1 दे देगा, राइट। ये तो कैंसिल हो गया और -1 आ गया, मतलब इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, अब हम फोर्थ एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है, जो कि सल्फर है हमारा। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, कि इसका एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6 वैलेंस शेल, मतलब लास्ट वाले शेल में 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे L, मतलब लोन पेयर, इसके ऊपर एक भी नहीं है, ठीक है, बिंदियाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना इसके ऊपर, तो 0। बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे देखो, बीच वाले एटम के लिए हम सारी बॉन्ड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 6 में से 4 गए, कितने आ गए, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, 0 मतलब कुछ भी नहीं। 6 में से 4 गए थे तो 2 आ गया। इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो -1 -2 और इसके ऊपर आया +2। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल चार्ज देखिए -2 +2 इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इसे अब नोट कर लो। ठीक है, अब हम करेंगे SO4 2-। इसके अंदर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे, प्लस हम फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसकी शेल 2,8,6, वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ 6 लिखूंगी मैं, प्लस एक ऑक्सीजन पे वैलेंस शेल 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6, 2,6, लास्ट वाले शेल में 6 हो गए, इंटू 4। अब केमिस्ट्री मैथ से उल्टी चलती है, राइट, तो -2 मैथ्स में होता है, बट यहाँ पे +2 होगा, तो +2 लिख दिया। 6 4 ज़ा 24, +2 +6 विच इज़ 32। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6 + 24 + 2 इज़ 32। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिखती हूँ क्लियरली। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर के, तो उसके लिए हमें 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं हम, और वेट, इसे ना थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, बन गया, ओके। तो अब क्या करेंगे हम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 हो गए।
तो लोन पेयर कैसे निकलता है, टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, 32 में से 8 माइनस करोगे, लोन पेयर कितने आ गए, 24 आ गए ना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमने तीनों चीज़ें निकाली। अब लोन पेयर जो 24 निकले हैं, इससे ही हमने अपने चारों एटम्स के, पांचों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। ये सल्फर थोड़ी, इधर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हमें, मतलब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, क्या हमने सारे यूज़ कर लिए हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमने सारे खर्च कर दिए हैं। इन चारों आइटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट, क्या है ये बीच वाले के कंप्लीट हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसका भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो सल्फर है ना, यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स बनाई है इसने, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाई है, राइट। यहाँ पे सल्फर ने 4 बॉन्ड्स बनाई हैं, बट सल्फर याद रखो 6 बॉन्ड्स बनाता है। कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 6। तो 4 बनाई है, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के इधर आ जाएंगे और ये वाले 2 इधर आ जाएंगे। तो अब क्या सल्फर 6 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना रहा है, प्लस ये स्टेबल भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप सोच रहे हो इसका ऑक्टेट से तो ज़्यादा हो गया, सेंटर वाले एटम का 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, बट कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, और साइड वाले के तो ऑक्टेट कंप्लीट होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है इन चारों एटम्स के लिए, तो चलो हम निकालते हैं। इसको मैं नाम दूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड दिस इज 5th वन। निकालते हैं पहले वाले एटम के लिए फॉर्मल चार्ज। वे ला हूँ भाई 2 समझाया था ना मैंने। सपोज मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया, आपके फ्रेंड ने, उसने पूछा कि क्या कर रहा है भाई, आपने बोला वे ला हूँ भाई, तो वे ला हूँ भाई। वी से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, एल से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, बी से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले वाले एटम के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर में 1 2 3 4 होंगे, अपॉन में 2 जो कि 2 आ जाएगा, 6 - 4 2 - 2 0 हो गया, इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया, ठीक है। दूसरे एटम के लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखो इसके लिए निकालेंगे, वैलेंस शेल में इसके 6 होते हैं, इधर लिखते हैं, इधर F.C एंड इधर F.C, मतलब फॉर्मल चार्ज दूसरे एटम के लिए कैसे निकलेगा। वैलेंस शेल में तो 6 हो गए ना, लिख दिया हमने। लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 वो भी 6। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे तीसरे एटम के लिए, पहले इधर लिख देती हूँ -1 चार्ज है, ठीक है। तीसरे एटम के लिए निकालते हैं हम। ये रहा तीसरा एटम, इसके भी बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लोन पेयर 1 2 3 4 है, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 है, अपॉन में 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 6 - 4 2 और 2 - 2 0, इसके ऊपर भी 0 चार्ज। अब चौथा एटम ये रहा हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 देखते हैं हम चौथे एटम के लिए। ये रहा वैलेंस शेल में 6, लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर 2 है, बॉन्ड में 2, ये तो कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा चार्ज, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा चौथे एटम के ऊपर। पांचवा देख लेते हैं एटम, जो कि ये है सल्फर। इसके वैलेंस शेल में 6 होते हैं, लोन पेयर 0 हैं,
बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है अपॉन में 2 6 आ गया, 2 6 12 होता है, पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 कैंसिल 0, तो इसके ऊपर भी 0 चार्ज, मतलब कि इसके ऊपर और इसके ऊपर -1 का चार्ज है, बाकी सब पे 0 है। ठीक है, तो इस तरह हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, नोट कर लीजिए।